Hello everyone, welcome back to my new video. My name is Kausal and you're watching the channel Kausal Motivation NSK. Friends, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है खुद पर विश्वास. आपका अपने ऊपर विश्वास. जब तक आपका खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते. चाहे आपको कोई बड़ा काम ही क्यों ना करना हो या कोई छोटी से छोटी वस्तु ही क्यों ना चाहिए, जब तक आपका खुद पर विश्वास नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते. नथिंग. अब ज्यादातर लोगों का यह सवाल होगा कि विश्वास तो मैं खुद पर करता हूं. तो मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं. मेरा एक सवाल है उन लोगों से, इसका वो जवाब दे कि अगर आपने विश्वास किया है अपने ऊपर तो क्या आपके मन में कभी भी यह सवाल आया है कि हां मैं सही हूं या गलत? आया आपके मन में सवाल? अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो 100% आपने अपने ऊपर विश्वास किया था. थोड़ा ही सही पर किया जरूर था. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं थोड़ा ही सही, पूरा क्यों नहीं? तो अगर ये सवाल आपके मन में नहीं आया है तो ये आपका विश्वास नहीं था, वो एक अट्रैक्शन था कि आप किसी चीज के लिए आकर्षित हुए थे बट आपको वो चीज मिली नहीं. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बच्चे की कहानी आपको सुनाता हूं. एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, मान लीजिए बच्चे कैसे होते हैं, एक छोटा सा बच्चा अगर उसको कोई खिलौना पसंद आ जाए तो अपने पेरेंट्स से जिद करता है कि मुझे ये खिलौना दिलवा दो. बट थोड़ी देर बाद वो उससे भी बढ़िया खिलौना देखता है तो कहता है कि मुझे अब ये चाहिए, नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, अब ये चाहिए. ऐसा क्यों होता है? उसका अट्रैक्शन था, वो चेंज हो जाता है. उसी तरीके से हमारे साथ होता है. हमें लाइफ में जैसे मान लीजिए जॉब करना है. अब जॉब में मुझे 20,000 रुपए की नौकरी, मतलब 20,000 सैलरी मिल रही है. तो कुछ देर बाद मुझे पता चलता है यार कि यहाँ पे मुझे 20,000 की सैलरी मिल रही है और वहां पे मुझे 50,000 की सैलरी मिल रही है. हमारा अट्रैक्शन चेंज हुआ ना, क्योंकि उसके बीच का जो गैप था, मनी का गैप था, हमारी जरूरतों के हिसाब से, तो वो अट्रैक्शन चेंज हो गया. तो आपका अट्रैक्शन था ना कि आपका विश्वास था. अब ये कैसे पता करें कि आपका विश्वास सही है या गलत? अब ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपनी एक मंजिल चुनो, एक लक्ष्य चुनो और उस पर फोकस, उस पर मत करना. कभी भी अपने फोकस अपने लक्ष्य पे मत करना, नहीं तो आप वहां पर भी मार खा जाओगे. अगर आपको फोकस करना है तो आप मंजिल तक जाने वाले रास्ते पर फोकस करो. उन छोटे छोटे कदमों पर, उन छोटे छोटे आयामों पर फोकस करो जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा, न कि उस मंजिल पे फोकस करो जहां आपको पहुंचना है. क्योंकि हम बेशक मंजिल पे फोकस करेंगे तो हम क्या करते हैं, रास्ते में आने वाली चुनौतियों से डर के हट जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं. छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि भाई अब मुझसे ये नहीं होगा, तो ये कभी मत सोचना. आपको जब भी कुछ भी चाहिए या अपने कोई भी मंजिल क्यों ना डिसाइड कर रखी हो, तो आप सबसे पहला फोकस मंजिल पे मत करना, अपने रास्ते पर करना. तो रास्ता ही आपको मंजिल तक पहुंचाने वाला है. उड़ के तो आप जाओगे नहीं, कोई पंख तो लगे नहीं आप में जो उड़ के आप चले जाओगे अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे. आपको मिल भी जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता. मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले रास्ते का चुनाव सही करना होता है. अब रास्ते पर आप सही चलोगे तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी. अब मैं आपको रास्ते पर फोकस करने के लिए कह रहा हूं तो इसमें भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी. एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक और कहानी सुनाता हूं महाभारत की. महाभारत के समय पर सबने महाभारत देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, देख लेना. उसमें गुरु द्रोण थे और एकलव्य था. एकलव्य को तो यार महाभारत में बहुत कुछ है. एकलव्य ने क्या किया कि उसको धनुर्धर बनना था और उसे शिक्षा किससे चाहिए थी? गुरु द्रोण से, क्योंकि वही एक उसे शिक्षा दे सकते थे. तो उसने क्या किया, वो एकलव्य ने कि वो गुरु द्रोण के पास गया और बोला कि गुरुदेव मुझे धनुर्धर बनना है, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए. तो वहां पे उसने शिक्षा, तो उसे गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी. उन्होंने कहा कि मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, औरों को नहीं देता. तो गुरु द्रोण की यह बात सुनकर एकलव्य बोला, एकलव्य ने बोला नहीं, सोचा, सॉरी, एकलव्य ने सोचा कि यार अब तो मेरा मंजिल जो है वो धनुर्धर बनने का है,
पर अब मेरी मंजिल तक जाने का रास्ता ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं उस रास्ते पर कैसे चलूं? मैं किसी और से गुरु से शिक्षा लेता हूं तो शायद मैं उतना अच्छा धनुर्धर नहीं बन सकता। मुझे शिक्षा तो गुरु द्रोण से ही चाहिए। तो उसने क्या किया, गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई और उसके सामने अभ्यास करता रहा द्रोण की मूर्ति के सामने, और एक दिन वो बहुत बड़ा धनुर्धर भी बन गया। जब ये बात द्रोण को पता चली तो उसने अर्जुन को दिए हुए वचन के कारण एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। अब बताइए, उसने अपनी मंजिल पर फोकस किया? नहीं, उसने वहां तक पहुंचने वाले रास्ते पर फोकस किया जो कि गुरु द्रोण थे। अब वहीं पर एक और कहानी महाभारत से है। कर्ण, सभी जानते हैं कर्ण को, जिसने महाभारत देखा हो, कर्ण सबसे वीर योद्धा था। अर्जुन से बैर के कारण कर्ण ने दुर्योधन का पक्ष लिया। अगर उसके पास सही ज्ञान होता तो दुर्योधन का पक्ष कभी नहीं लेता, वो पांडवों का पक्ष लेता। अब एक छोटी सी चुनौती के कारण उसने दुर्योधन का पक्ष लिया और अंत में समाप्त हो गया, क्योंकि उसने मंजिल तक तो चुन लिया था। मंजिल तो उसने चुना था कि मुझे अर्जुन से युद्ध करना है, अर्जुन को द्वंद्व में हराना है, पर उसने वहां तक पहुंचने के लिए गलत रास्ता चुन लिया था। वो पांडवों के साथ रहकर भी अर्जुन से युद्ध कर सकता था, एक छोटा सा द्वंद्व खेल सकता था जिसमें वो उसे हरा सकता था, पर नहीं, उसने कौरवों का पक्ष लिया क्योंकि दुर्योधन ने उससे अपना मित्र बनाया और अंगराज कहलाया, और अंत में समाप्त हो गया। यही कहता हूं कि अगर आपको मंजिल चाहिए तो मंजिल पे फोकस मत करना, मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते पर फोकस करना, क्योंकि रास्ता ही आपको सही दिशा में लेके भी जा सकता है, गलत दिशा में भी ले जा सकता है, चाहे तो आपकी लाइफ बना सकता है और चाहे तो आपकी लाइफ बिगाड़ भी सकता है। तो हमेशा फोकस अपने मंजिल पर करना हमेशा गलत होता है। फोकस अपने रास्ते पर करो जो आपको उस मंजिल तक लेके जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। चलता हूं, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।